पार्किंग से कैची धाम तक छोटी बड़ी बसों और टैक्सियों की व्यवस्था शटल सेवा के रूप में की जाएगी। और उसके लिए जो सर ये 14 स्पॉट्स आइडेंटिफाई सेनेटोरियम बाईपास में पार्क किए जाएंगे। रामगढ़ और मुक्तेश्वर से आने वाले वाहन हल्द्वानी जोलीकोट एवं लहंगा से जाने वाले सेनेटोरियम नैनीबेल्ट बाईपास सेनेटोरियम भवाली गांव एवं मस्जिद भवाली चौराहा एवं पेट्रोल पंप भवाली के समीप पे एक पार्किंग है, वो पनीराम ढाबा है जो कि मुख्य मंदिर परिसर से 1.5 किलोमीटर की दूरी मार्ग को ईयरमार्क किया गया है और यहाँ पर भी बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाएगी। अब श्रद्धालु हैं वो मंदिर से पैदल चलेंगे 1.5 किलोमीटर की लगभग डिस्टेंस। यहाँ पर मंदिर परिसर जो निकासी द्वार है पार्किंग का, उससे टेंपल की एंट्री के पास में, वहां पर जूता उतार के जो श्रद्धालु हैं उनको पंक्तिबद्ध कर दिया जाता है। मंदिर की तैयारी का तो है, आप हर साल से देखते आ रहे हो जिस हिसाब से भीड़ बढ़ रही है, अंदर से हम लोगों की तैयारी भी उसी प्रकार से होती है। हम भी इसी मतलब एक समझते हैं कि बाबा महाराज की लीला की वजह से इतने लोग आ रहे हैं, तो हमारा आश्रम, हमारे सहयोगी, हमारा ट्रस्ट सब यही विचार रखता है कि आने वाला टाइम इतना अच्छा हो तो हर एक को प्रसाद मिले। तो इस वजह से हमारी तैयारियाँ अपने आप में पूर्ण हैं। कितना अनुमान लगा? देखिए, अनुमान तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, प्रभु की इच्छा जितना आए। अब ये तो अनुमान तो आप लोग लगाते हैं, आप लोग बोलते हैं कि इतना 1000 आदमी आया, इतना लाख आदमी आया, तो हम लोगों को तो इतना आनंद आता है। हम तो दर्शनार्थियों के रूप में कहते हैं भक्त लोग आ रहे हैं, तो इस संख्या का तो कभी सोचा ही नहीं कितनी आती है। ये तो आप लोग ही अनुमान लगा सकते हैं बाहर से कि कितना आदमी आया। मालपुआ का कब से बनना है और कितने? मालपुआ हमेशा की भाजी देखिए अब सालों से 12 तारीख से बनना शुरू होता है। 12 तारीख से उसकी पूजा विधि विधान के साथ बनना शुरू होता है और 15 जून के दिन तक लगातार बनता रहता है, ताकि जितने भी हो वो पूरी हो जाए और हर दर्शनार्थी, हर भक्त प्रसाद लेके जाए। इस बार मालपुआ में बढ़ोतरी कर सकते हैं? ये तो देखिए समय के हिसाब से हर चीज़ होती है, संख्या बढ़ेगी तो वो भी बढ़ेगा। देखिए 15 जून का जो मेला है कैची धाम में, ये नेचुरली एक बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में भक्त कैची धाम में आ रहे हैं। तो इसके लिए हमने अपना एक डिप्लोमेंट प्लान तैयार किया है। इसके साथ ही जितना मेला क्षेत्र की हम बात करें, जो हमारा भीमताल से भवाली और कैंची और उसके आसपास का एरिया जो है, उसको 10 जोन में हमने डिवाइड किया है और वहाँ पर उसी तरीके से हम राजपत्र अधिकारी की तैनाती कर रहे हैं। इसके साथ ही वहाँ पर जो पार्किंग है आइडेंटिफाई की गई है, पार्किंग को शटल सर्विसेज जो है वो भी आइडेंटिफाई कर ली है कहाँ से शटल चलवानी है, और इसके अलावा 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की पार्किंग कहाँ करनी है। इसके साथ साथ पहाड़ से जो आने वाला नॉर्मल टूरिस्ट है और जो ऊपर जाने वाला है उनको किस तरीके डाइवर्ट करना है, तो डाइवर्जन प्लान भी हमारा तैयार हो गया। ड्रोन से भी क्या नज़र रखी जाएगी? ड्रोन और सीसीटीवी दोनों से नज़र रखी जा रही है। ऐसे लोग जो मतलब उस दिन अव्यवस्था फैलाएंगे या किसी तरीके से भक्तों को किसी तरीके की परेशानी देंगे, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। जो टूरिस्ट हैं इनके लिए क्या संदेश है नैनीताल? देखिए, टूरिस्ट जो आ रहा है उनके लिए हमारा एक ही संदेश है कि आप लोग आइए, देवभूमि में आपका स्वागत है। लेकिन यहाँ आप आते हैं तो सबसे पहले तो हमारी देवभूमि की जो एक मर्यादाएं हैं उनका आप सम्मान कीजिए। यहाँ जो ट्रैफिक रूल्स बने हुए हैं वो आपकी सेफ्टी के लिए भी है और बाकी लोगों की सुविधा के लिए भी है, तो आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए। अगर किसी जगह आपको रोका जा रहा है, डाइवर्ट किया जा रहा है, तो आपके भले के लिए, आपके हित के लिए आप उसका पालन कीजिए। और इसके साथ ही अगर आपको किसी तरीके की असुविधा होती है तो उसमें आप पुलिस प्रशासन के जो भी टोल फ्री नंबर है उन पर आप हमसे सहायता मांग सकते हैं। हम सदैव आपके यही है कि जो अलग अलग पॉइंट्स हैं हमारे, जो पार्किंग के पॉइंट्स हमने बनाए हैं, उससे शटल सेवा चले। और पुलिस का ये मानना है क्योंकि इस बार ये सैटरडे को हो रहा है और वीकेंड्स पे बहुत दबाव पहले से भीड़ का है, तो ऐसी भी संभावना होगी कि शटल को भीमताल से ही चलाना पड़े। तो उसके लिए भी वहाँ पे पार्किंग बनाई गई है। जो अलग अलग तरह की गाड़ियाँ लगनी हैं उनसे बातचीत हुई है, वहाँ पे उनको तैनात किया जाएगा। क्योंकि बड़ा जमावड़ा पार्किंग्स के ऊपर होगा, तो बेसिक फैसिलिटी जिसमें मेडिकल हो, खाने पीने की व्यवस्था हो और रोशनी हो, ये यहाँ पे होनी चाहिए। बाकी पुलिस से ये भी कहा गया है कि जो लोग ऐसे हैं जो भवाली से ही पैदल जाते हैं, काफ़ी लोग होते हैं, तो उसमें सड़क पे पर्याप्त दूरी में पुलिस रहे, ऐसा ना हो कि कोई नहीं है। सिमिलरली जो साफ़ सफाई की व्यवस्था जो नगर पालिका भवाली देख रही है और ज़िला पंचायत देख रही है, आप लोग को मोबाइल टॉयलेट्स लगाने हैं, गंदगी सड़कों की ओर हो जाती है, वो साथ साथ साफ़ होती रहे।
रेट्स भी इसके फिक्स्ड रहें तो कोई मनमाफिक वसूली ना हो। और पिछली बार ये देखने में आया था कि वापसी में जो हमारी शटल्स थी ये सारी चली गई थी और जो श्रद्धालुगण हैं उनको अलग अलग पार्किंग्स में काफ़ी देर रुकना पड़ा। तो वो इस बार ऐसा ना हो और सब लोग सही तरीके से निकलें। हेलीकॉप्टर की बात आपने कही थी, वो एहतियात के तौर पे मैंने कहा है कि हम सिविल एविएशन से मांग लें। कई बार ऐसी स्थिति हो सकती है कि सड़कें बिल्कुल खुली ना हो, लंबा जाम हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी हो।